बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा मर्ज हमने किया है पहले भी, और पावर क्यूरी या फिर हम डेटा मर्ज के ऑफिस 365 के फंक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें डेटा मर्ज के साथ रिटर्न स्पेसिफिक कॉलम चाहिए दोनों डेटा के या मल्टीपल शीट से डेटा के, तो ये किस तरह से मर्ज करेंगे स्पेसिफिक कॉलम के साथ रिकॉर्ड, या ट्रिक आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर अब इस तरह की कुछ कंडीशन में डाटा आ रहा है हमारे पास। सेम रिकॉर्ड्स है, लेकिन ये 2 दफ़ा में हमारे पास डाटा आया है इनका। अब इसमें कस्टमर आईडी के साथ इंडेक्स, लास्ट नेम है, कंपनी सिटी, इसमें फर्स्ट नेम, ईमेल, सब्सक्रिप्शन डेट, वेबसाइट। अब इनके अंदर से हमें जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चाहिए, इसमें से हमें 4, 5 और ये फर्स्ट चाहिए। इस तरह से अगर हमें कोई रिटर्न स्पेसिफिक कॉलम से डाटा निकालना है तो ये कैसे करेंगे हम, और डाटा मर्ज भी करना है, यानी 2 टेबल हो, 3 टेबल हो, या 3 शीट्स हो, 2 शीट्स हो, तो उस तरह से। तो हमने पहले जो जो कॉलम्स चाहिए वो हेडिंग्स हम उठा लेते हैं। हमें यहाँ के सारे कॉलम्स चाहिए तो सारी हेडिंग्स को हम उठाएंगे, और अगर कुछ सिलेक्टेड कॉलम चाहिए तो सिलेक्टेड। अब हमें कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, हमें कस्टमर आईडी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स नंबर, या इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे फर्स्ट कस्टमर आईडी, लास्ट नेम चाहिए। तो हमने यहाँ से इन दोनों को कॉपी किया, कंट्रोल C। जो डाटा आपको चाहिए वो आप जो है यहाँ से उठा सकते हैं। या हेडिंग्स भी अगर आपको कॉपी पेस्ट नहीं करनी तो आप नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा देखने के बाद, वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद जो करना है कर लिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन क्या है, अब इसमें हमें हॉरिजॉन्टल मर्ज करना है, ठीक है, डाटा को, यानी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। अगर हमें अप टू डाउन करना होगा तो हम ऑफिस 365 V स्टैक लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल में मर्ज करना है तो H स्टैक। तो यहाँ पर हम इक्वल फर्स्ट सेल में आके H स्टैक फंक्शन यूज करेंगे, और इसके साथ अब हमें स्पेसिफिक कॉलम को मर्ज करना है तो हम इसके साथ लगाएंगे चूज कॉलम। चूज कॉलम के साथ एरे आ गया। यहाँ पर एरे में हमारे पास ऑल डाटा फर्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे एरे कंडीशन के अंदर। उसके बाद ये ऑटोमेटिक जैसी कॉमा लगेगा कॉलम 1 पूछेगा आपसे, यानी आपको फर्स्ट कॉलम जो है चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉलम 1 कौन सा चाहिए, कॉलम 1। तो यहाँ पर हमें कॉलम 1 पे चाहिए 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5। हमें 1 नहीं चाहिए, तो कॉलम 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 लिखें। फिर कौन सा डाटा चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, फिर 4 कॉलम चाहिए, फिर 5 कॉलम। अगर इस तरह से हमें 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 4 पे हमारे पास कंपनी नेम है, ये 1 हो गया स्किप, इसको हमने ऐड नहीं करा। 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अगर ये भी नहीं चाहिए तो 4 की जगह आपको 5 चाहिए तो आप 5 कर लें। अब कंपनी स्किप हो गई, और अगर आपको कंपनी सिटी दोनों चाहिए तो 4, 5। तो ये इस तरह की कंडीशन उस जगह पे यूज होती है जहाँ बहुत सारी रिकॉर्ड्स मिक्स हुए हैं और इतनी हमें कॉलम्स की नीड नहीं है। तो हम एक न्यू डाटा जनरेट करते हैं, और फिर जो रिटर्न कॉलम हमें चाहिए वही कॉलम निकालते हैं हम इस तरह से। तो दूसरा डाटा साथ मर्ज करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। और इसमें से मैं कस्टमर आईडी भी हटा देता हूँ, कस्टमर आईडी भी नहीं दे रहा हम सिर्फ चाह रहे हैं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, और इस तरह से ये डाटा हमारे पास आ जाए पहले। तो हम इस तरह से इसको चेंज करेंगे। अब ओके करके देखते हैं यहाँ पे पहले चूज कॉलम, और इसके साथ जो है ब्रैकेट चूज कॉलम का, और स्टैक का क्लोज करेंगे और एंटर। अब देखें जो रिटर्न कॉलम थे हमारे पास, डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऑटो फिट 3, 4, 5। 3 पे लास्ट नेम है, कंपनी और सिटी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, हो गया। और इसी के साथ जो है हम यहाँ पे, अब क्योंकि हमारे पास लास्ट नेम इसमें और फर्स्ट नेम इसमें है, तो हम पहले अगर इसको अरेंज करना है तो ये भी कर सकते हैं, या पहले यहाँ पे हम चूज कॉलम में ये वाला डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। या फिर इसको आप मैनुअल भी अगर चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर्मूला लगा के हम मैनुअल भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो पहले हमने ये डाटा सेलेक्ट कर लिया, सेम समझ में आ गया तरीका आपको। अब अगर आपको कस्टमर आईडी भी उठानी है तो यहाँ पे 2 कॉलम ऐड कर लें कॉमा के बाद, और फिर कॉमा लगा लें, और फिर यहाँ पर एच स्टैक क्लोज नहीं करेंगे, यहाँ पर एरे 2 की जगह पर ये पूरा फॉर्मूला दोनों चूज कॉलम और एच स्टैक को कॉपी कर लें यहाँ से, और फिर यहाँ पर आके कंट्रोल V कर लें पेस्ट,
और इस दफ़ा हमारी रेंज के अंदर ये सेकंड शीट या टेबल या डाटा जो भी होगा वो सिलेक्ट करेंगे, और इसके साथ उसमें से जो कॉलम चाहिए, अब हमें 1 भी चाहिए, इसके अंदर 1 कॉलम चाहिए और इसके 2 कॉलम चाहिए और हमें वेबसाइट चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 करा और इसमें 2 करा और इसके अंदर 4 कर लिया, 3 हमने नहीं सेलेक्ट किया, ठीक है जी। और यहाँ से हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस तरह आपको जो जो नीड होगी, अगर ज़्यादा कॉलम्स का डेटा है तो दोनों मर्ज करते हुए जो जो आपको चाहिए उसके अंदर से कॉलम रिटर्न कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम करेंगे इंटर और ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ठीक है जी। डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब देखें यहाँ पे कुछ इस तरह से डाटा हमारे सामने आ गया, मर्ज हो गया, और मर्ज होने के साथ इजी तरीके से हमारे सामने सारी चीज़ें आ गई। अच्छा, फर्स्ट हमने यहाँ पर A1 से सिलेक्ट करा तो इस वाले डाटा की हेडिंग्स नहीं आ रही। यहाँ से जो हमने सेकंड सेलेक्ट करा G1, यहाँ से हेडिंग से सिलेक्शन बनाएंगे तो अब इसकी भी हेडिंग आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें हमारे पास डाटा के अंदर क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट नेम यहाँ पर पहले ये बाद में, तो हम यहाँ पे लास्ट नेम को उठाकर यहाँ मूव कर लेंगे और यहाँ से फर्स्ट नेम को उठाकर मूव कर्सर से यहाँ मूव कर ले। मूव कर्सर ये होता है, जैसे हमारा ये नॉर्मल कर्सर, इस पे लेकर आएंगे ये मूव, इसको यहाँ शिफ्ट कर ले और अब हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। मूव में सिलेक्शन की प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पे हम सिलेक्शन का कोई मसला नहीं है, C1 की जगह G1 दोबारा यही वाला सेल एड्रेस रेफरेंस दे देंगे और इंटर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कौन सा स्किप किया था, 3, तो 3 कॉलम यहाँ के हो गए, वेबसाइट, ईमेल और लास्ट नेम, और इसी के साथ हमारे पास सिटी, कंपनी, फाइल, कस्टमर आईडी, सिटी, कंपनी, फर्स्ट नेम और कस्टमर आईडी भी आ गई यहाँ पर हमारे पास। फॉर्मेट्स वगैरह आपको जैसा अप्लाई करना होगा अपने हिसाब से आप यहाँ से ऐड कर लें। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।